ओम शांति। 2/2/2008 संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रॉयल्टी और पर्सनैलिटी परिवार को देख रहे हैं। प्योरिटी की निशानी सभी के मस्तक में, सभी के सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार ही हैं, क्योंकि प्योरिटी को अपनाया है। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्योरिटी का प्रभाव आदि काल से प्रसिद्ध है। याद आता है अपना अनादि और आदि काल? याद करो। अनादि काल में भी आप प्योर आत्माएं, आत्मा रूप में भी विशेष चमकते हुए सितारे चमकते रहते हैं। और भी आत्माएं हैं, लेकिन आप सितारों की चमक सबके साथ होते भी विशेष चमकती है। जैसे आकाश में सितारे अनेक होते हैं, लेकिन कोई कोई सितारे स्पेशल चमकने वाले होते हैं। देख रहे हो सभी अपने को। फिर आदि काल में आपके प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी कितनी महान रही है। सभी पहुंच गए आदि काल में। पहुंच जाओ, चेक करो मेरी चमकने की रेखा कितनी परसेंटेज में है। आदि काल से अंतिम काल तक आपकी प्योरिटी की रॉयल्टी पर्सनैलिटी सदा रहती है। अनादि काल का चमकता हुआ सितारा, चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले अभी अभी अपनी विशेषता अनुभव करो। पहुंच गए सब अनादि काल में। फिर सारे कल्प में आप पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी भिन्न भिन्न रूप में रहती है, क्योंकि आप आत्माओं जैसा कोई संपूर्ण पवित्र बने ही नहीं हैं। पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त है। अभी आदि काल में आ जाओ। अनादि काल भी देखा, अब आदि काल में आपकी पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है। सभी पहुंच गए सतयुग में, पहुंच गए, आ गए। कितना प्यारा स्वरूप देवता रूप है। देवताओं जैसी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी सारे कल्प में किसी भी आत्मा का नहीं है। देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना। इतनी रूहानी पर्सनैलिटी, ये सब पवित्रता की प्राप्ति है। अभी देवता रूप का अनुभव करते मध्यकाल में आ जाओ। आ गए। आना अनुभव करना सहज होता है, तो मध्यकाल में भी देखो आपके भक्त, आप पूज्य आत्माओं की पूजा कर रहे हैं, चित्र बनाते हैं। कितने रॉयल्टी के चित्र बनाते हैं और कितनी रॉयल्टी से पूजा करते हैं। अपना पूज्य चित्र सामने आ गया है ना। चित्र तो धर्मात्माओं के भी बनते हैं, धर्म पिताओं के भी बनते हैं, अभिनेताओं के भी बनते हैं, लेकिन आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में फर्क होता है। तो अपना पूज्य स्वरूप सामने आ गया। अच्छा, फिर आओ अंतकाल संगम पर। ये रूहानी ड्रिल कर रहे हो ना, चक्कर लगाओ और अपनी प्योरिटी का, अपनी विशेष प्राप्ति का अनुभव करो। अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का परमात्म पालना का, परमात्म प्यार का, परमात्म पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है।
परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना आप पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है, जिससे आप ब्राह्मण ही विश्व की आत्माओं को भी मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाते हो। तो ये सारे चक्कर में अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतिम काल, सारे चक्र में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता है। सारा चक्कर लगाया, अभी अपने को चेक करो, अपने को देखो। देखने का आईना है ना, अपने को देखने का आईना है। जिसको है वो हाथ उठाओ। आईना है, क्लियर है आईना। तो आईने में देखो मेरी पवित्रता का कितना परसेंट है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी, मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता है। कितनी परसेंटेज में है? परसेंटेज निकालने आती है ना, टीचर्स को आती है, पांडवों को आती है, अच्छा होशियार हो। माताओं को आती है माताओं को। अच्छा, पवित्रता की परख वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में चेक करो। संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी वो बुद्धि में आ गई ना। सोचो, संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना अनुभवी होना। और दृष्टि क्या होगी? हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना, आत्मिक स्मृति से बोलना चलना। शार्ट में सुना रहे हैं, डिटेल तो आप भाषण कर सकते हो। और कृति में, कर्म में सुख लेना, सुख देना, ये चेक करो। मेरी वृत्ति, दृष्टि, कृति इसी प्रमाण है। सुख लेना, दुख नहीं लेना, तो चेक करो। कभी दुख तो नहीं ले लेते हो? कभी कभी थोड़ा थोड़ा दुख देने वाले भी तो होते हैं ना। मानो वो दुख देता है, तो क्या आपको उसको फॉलो करना है? फॉलो करना है कि नहीं? फॉलो किसको करना है? दुख देने वाले को या बाप को? बाप ने, ब्रह्मा बाप ने निराकार की तो बात है ही, लेकिन ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चे का दुख लिया? सुख दिया और सुख लिया। फॉलो फादर है, ये कभी कभी लेना ही पड़ता है। नाम ही है दुख। जब दुख देते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो जानते हो कि ये खराब चीज़ है। कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उसको आप अच्छा समझते हो, खराब समझते हो ना। तो वो आपको दुख देता है या इंसल्ट करता है, तो खराब चीज़ अगर आपको कोई देता है तो आप लेते हो, ले लेते हो थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय नहीं, थोड़ा समय। खराब चीज़ लेनी होती है तो दुख या इंसल्ट क्यों लेते हो? अर्थात मन में फीलिंग के रूप में क्यों रखते हो? तो अपने से पूछो, हम दुख लेते हैं या दुख को परिवर्तन के रूप में देखते हो? क्या समझते हो? दुख लेना राइट है राइट? मधुबन वाले राइट है? थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए, दुख ले लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले लेते हो, गलती से ले लेते हो। यदि दुख की फीलिंग आई तो परेशान कौन होगा? मन में किचड़ा रखा तो परेशान कौन होगा? जहाँ किचड़ा होगा वहाँ ही परेशानी होगी। तो उस समय अपने रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को सामने लाओ और अपने को किस स्वरूप में देखो। जानते हो आपका क्या टाइटल है? आपका टाइटल है सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव।
तो आप कौन हो? सहनशीलता की देवियाँ हो, सहनशीलता के देव हो या नहीं, कभी कभी हो जाते हो। अपना पोजीशन याद करो, स्वमान याद करो, मैं कौन, ये स्मृति में लाओ। सारे कल्प के विशेष स्वरूप को स्मृति में लाओ, तो स्मृति में आती है ना। बाप दादा ने देखा कि जैसे मेरा शब्द को सहज याद में परिवर्तन किया, तो मेरा के विस्तार को समेटने के लिए क्या कहते हो? मेरा बाबा। जब भी मेरा मेरा आता है तो मेरा बाबा में समेट लेते हो, और बार बार मेरा बाबा कहने से याद भी सहज हो जाता है और प्राप्ति भी ज़्यादा होती है। ऐसे ही सारे दिन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या या कारण आता है, तो उसके ये दो शब्द विशेष हैं, मैं और मेरा। तो जैसे बाबा शब्द कहते ही मेरा शब्द पक्का याद हो गया है ना। सभी अभी अब बाबा बाबा नहीं कहते, मेरा बाबा कहते हैं। ऐसे ही ये जो मैं शब्द है, इसको भी परिवर्तन करने के लिए जब भी मैं शब्द बोलो, तो अपने स्वमान की लिस्ट सामने लाओ, मैं कौन। क्योंकि मैं शब्द गिराने के निमित्त भी बनता, और मैं शब्द स्वमान की स्मृति से ऊंचा उठाता भी है। तो जैसे मेरा बाबा का अभ्यास हो गया है, ऐसे ही मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस की स्मृति के बजाय अपने श्रेष्ठ स्वमान को सामने लाओ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तथ्य नशीन आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ऐसा कोई न कोई स्वमान मैं से जोड़ लो, तो मैं शब्द उन्नति का साधन हो जाएगा। जैसे मेरा शब्द अभी मेजॉरिटी बाबा शब्द याद दिलाता है, ऐसे मैं शब्द स्वमान की याद दिलाए। क्योंकि अभी समय प्रकृति द्वारा अपनी चैलेंज कर रहा है। समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। अचानक और एवर रेडी शब्द को अपनी कर्मयोगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। अपनी शांति की शक्ति का स्वयं प्रतिभी भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। जैसे साइंस अपना नया नया प्रयोग करती रहती है, जितना स्व के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही औरों प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। अभी विशेष अपनी शक्तियों की प्रकाश चारों ओर फैलाओ। जब आपकी प्रकृति सूर्य की शक्ति, सूर्य की किरणें अपना कार्य कितने रूप से कर रही है। पानी बरसाता भी है, पानी सुखाता भी है, दिन से रात, रात से दिन करके दिखाता है। तो क्या आप अपनी शक्तियों की प्रकाश वायुमंडल में नहीं फैला सकते? आत्माओं को अपनी शक्तियों की प्रकाश से दुख अशांति से नहीं छुड़ा सकते? ज्ञान स्वरूप, ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो, किरणें फैलाओ, प्रकाश फैलाओ। जैसे स्थापना के आदि काल में ब्रह्मा बाप दादा की तरफ से अनेक आत्माओं को सुख शांति की प्रकाश मिलने का घर बैठे अनुभव किया, संकल्प मिला जाओ। ऐसे अब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा सुख शांति की लहर फैलाने की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन वो तब होगी, इसका साधन है मन की एकाग्रता, याद की एकाग्रता। एकाग्रता की शक्ति को स्वयं में बढ़ाओ। जब चाहो, जैसे चाहो, जब तक चाहो तब तक मन को एकाग्र कर सको। अभी मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप को इमर्ज करो और शक्तियों की किरणें प्रकाश फैलाओ।
बाप दादा ने सुना और खुश है कि बच्चे सेवा के उमंग उत्साह में जगह जगह पर सेवा अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास सेवा के समाचार सब तरफ के अच्छे अच्छे पहुँचे हैं। चाहे प्रदर्शनी करते हैं, चाहे समाचार पत्रों द्वारा, टीवी द्वारा संदेश देने का कार्य बढ़ाते जाते हैं। संदेश भी पहुंचता है, संदेश अच्छा पहुंचा रहे हो। गांव में भी जहां रहा हुआ है, हर एक जोन अच्छा अपनी एरिया को बढ़ा रहा है। अखबारों द्वारा, टीवी द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा उमंग उत्साह से कर रहे हो। उसकी सब करने वाले बच्चों को बाप दादा बहुत स्नेह युक्त दुआओं भरी मुबारक दे रहे हैं। लेकिन अभी संदेश देने में तो अच्छा उमंग उत्साह है और चारों ओर ब्रह्मा कुमारी क्या है, बहुत अच्छा शक्तिशाली कार्य कर रही है। ये भी आवाज़ फैल रहा है और बढ़ता जा रहा है। लेकिन सुनाएं क्या, सुनाएं। लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है, वो आवाज़ अभी बढ़ना चाहिए। ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कराने वाला कौन है, अभी ये प्रत्यक्षता आनी चाहिए। बाप आया है, ये समाचार मन तक पहुंचना चाहिए, इसका प्लान बनाओ। बाप दादा ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि वारिस या माइक किसको कहें। माइक निकले भी हैं, लेकिन बाप दादा माइक अभी के समय अनुसार ऐसा चाहते हैं या आवश्यक है जिसके आवाज़ की महानता हो। अगर साधारण बाबा शब्द बोल भी देते हैं, अच्छा करते हैं, इतनों तक लाया है तो बाप दादा मुबारक देते हैं। लेकिन अभी ऐसे माइक चाहिए जिनके आवाज़ की भी लोगों तक वैल्यू हो, ऐसे प्रसिद्ध हों। प्रसिद्ध का मतलब ये नहीं कि श्रेष्ठ मर्तबे वाले हों, लेकिन उसका आवाज़ सुनकर समझें कि ये कहने वाला जो कहता है, इसकी आवाज़ में वैल्यू है। अगर ये अनुभव से कहता है तो उसकी वैल्यू हो। जैसे माइक तो बहुत होते हैं, लेकिन माइक भी कोई पावर वाला कितना होता है, कोई कितना होता है। ऐसे ही ऐसा माइक ढूंढो जिसकी आवाज़ में शक्ति हो, उसकी आवाज़ को सुनकर समझ में आवे कि ये अनुभव करके आया है, तो अवश्य कोई बात है। लेकिन फिर भी वर्तमान समय हर जोन, हर वर्ग में माइक निकले जरूर हैं। बाप दादा ये नहीं कहता कि सेवा का प्रत्यक्ष रिजल्ट नहीं निकली है, निकली है, लेकिन अभी समय कम है और सेवा के महत्व वाली आत्माएं अभी निमित्त बनानी पड़ेंगी, जिसके आवाज़ की वैल्यू हो। मर्तबे भले नहीं हो, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल लाइफ और प्रैक्टिकल अनुभव की अथॉरिटी हो, उनके बोल अनुभव की अथॉरिटी हो। समझा कैसा माइक चाहिए? वारिस को तो जानते ही हो, जिसके हर श्वास में, हर कदम में बाप और कर्तव्य और साथ साथ मन वचन कर्म, तन मन धन, सब में बाबा और यज्ञ समाया हुआ है। बेहद की यज्ञ सेवा समाई हुई हो, सकाश देने की समर्थी हो। अच्छा, अभी किसका टर्न है? तमिलनाडु, ईस्टर्न और नेपाल। निमित्त बंगाल वाले उठो। बंगाल वालों ने सेवा का चांस लिया है, तो इन थोड़े दिनों में अपने आप को देखा कि कर्मणा सेवा द्वारा यज्ञ सेवा के महत्व को जान, अपने अंदर यज्ञ सेवा का पुण्य का खाता कितना जमा किया। सेवा तो वहाँ भी करते हो, लेकिन यज्ञ सेवा का महत्व तो अपना है। तो डबल सेवा की, एक कर्मणा सेवा की
और दूसरी सेवा से वायुमंडल शक्तिशाली बनाया, संतुष्ट करने का बनाया, उसका भी डबल पुण्य यज्ञ सेवा का प्रत्यक्ष फल भी खाया। खुशी हुई ना, खुश रहे ना बहुत सभी, तो खुशी का प्रत्यक्ष फल भी मिला और भविष्य भी जमा हुआ, डबल प्राप्ति की। क्योंकि सब देख करके खुश होते हैं कि कितनी निर्विघ्न सेवा हो रही है, कितने स्नेह से सेवा हो रही है। ये वायुमंडल फैलाना व निमित्त बनना, इसका भी बड़ा पुण्य मिलता है। तो जिसको भी चांस मिलता है वो यही समझे विशेष पुण्य का खाता जमा करने का चांस मिला है, तो जमा किया, हाथ हिलाओ, वर्तमान भी जमा, भविष्य में भी जमा। ये साधन है डबल फल प्राप्त करने का। अच्छा है, तो बंगाल वालों ने कोई नवीनता दिखाई, कोई नया कार्य किया है, कोई इन्वेंशन की है, क्योंकि बंगाल में बाप की पदरा मड़ी हुई है, प्रवेशता हुई है, तो नया कार्य करना है ना, कोई नई इन्वेंशन निकालो। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अभी ये जो सेवा कर रहे हो अच्छी कर रहे हो, बाप दादा ने मुबारक दी, लेकिन अभी कुछ नया निकालो। किसी भी जोन ने नया कोई प्लान नहीं बनाया, किसी ने भी, कि वही रिपीट कर रहे हो। फॉरेन वालों ने कुछ नया निकाला, सेवा का साधन कोई नया निकालो। जो चल रहे हैं वो तो अच्छा है, लेकिन और अच्छा कोई ने भी नया निकाला हो तो वो हाथ उठाओ। कोई ने नहीं निकाला। वर्गीकरण की सेवा भी अभी बहुत समय से चल रही है, अभी कुछ तो नवीनता चाहिए। तो कौन, बंगाल निकालेगा? बाकी अच्छा है, बाप दादा को ये अच्छा लगता है कि हर जोन को चांस मिलता है, सेवा तो वृद्धि को पा रही है। ये तो बाप दादा को समाचार मिलते हैं, सेंटर बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं, ये तो है। लेकिन कम खर्चा वाला नसीन, ऐसा कोई नया साधन निकालो। बाकी बाप दादा बंगाल के जोन में वृद्धि को देख करके खुश है। अच्छा पुण्य जमा किया और ये पुण्य की पूंजी साथ में जाएगी, हाथ खाली नहीं जाएंगे, पुण्य की पूंजी साथ में ले जाएंगे। जितना पुण्य जमा करने चाहो उतना कर सकते हो। बाकी हिम्मत अच्छी की है, हर एक एरिया के सेवा साथी अच्छे हैं, यज्ञ सेवा में भी पहुंच गए हैं और सफल भी किया है। ईस्टर्न में बहुत नदियां इकट्ठी हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, नेपाल, तमिलनाडु आदि सभा है। इतने योग्य बनाया है, इसकी बहुत बहुत बधाई हो। देखो टीवी में देखो कितने हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, हाथ हिलाओ, बहुत अच्छा। बाप दादा को खुशी है कि यज्ञ सेवा से कितना प्यार है और कितना पहुंच गए हैं। अभी 5 ही नदियां मिलके कोई नया प्लान बनाओ। आवाज़ फैलाने का तो किया, अभी और कुछ करो। बाकी बाप दादा को खुशी है कि 5 ही तरफ की संख्या बहुत अच्छी आई है। इतने यहाँ हैं, वहाँ कितने होंगे, इतनी वृद्धि की है। इसकी सब परिवार को भी खुशी है, बाप दादा को भी खुशी है। तो अभी स्व परिवर्तन और सेवा में नवीनता, इसकी प्राइज लेना, नंबर लेंगे ना। 5 हैं और बड़े बड़े हैं, छोटे नहीं हैं। कमाल करके दिखाना, आपस में मीटिंग करके कोई नवीनता का प्लान निकालो। क्योंकि अभी कई आत्माएं ऐसे हैं जो सुनते हैं ना, मेला है, प्रदर्शनी है, यात्राएं हैं, कॉन्फ्रेंस है, तो वो समझते हैं ये तो हमने कर लिया है, देख लिया है, इसलिए नवीनता निकालो। बाकी अच्छी हिम्मत रखी है। बाप की विशेष 5 ही को बहुत बहुत दिल की दुआएं, वरदान भी हैं। वरदान बताएं कौन सा है? अमर भव का वरदान है।
अमर हैं, अमर रहेंगे और बाप दादा के साथ अमर लोक में चलेंगे। पहले जन्म में आना और दूसरे तीसरे में नहीं आना, सभी को उमंग है ना। पहले साथ चलेंगे अपने घर में, फिर राज्य में आएंगे। तो पहले जन्म में आना, दूसरे तीसरे में मज़ा नहीं है। पहले जन्म में कौन आएंगे? सभी आएंगे। पहले जन्म की विधि का पता है ना? विधि का पता है। जो पहला नंबर 4 ही सब्जेक्ट में होंगे, एक सब्जेक्ट भी कम नहीं, सब सब्जेक्ट में पहला नंबर, वो पहले जन्म में साथी बनेंगे। है हिम्मत? कोई भी देखो, स्थूल पढ़ाई में भी अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल होते हैं, कम मार्क्स लेते हैं, तो वो नंबर 1 तो नहीं आते हैं ना। तो 1 जन्म में आना अर्थात 1 नंबर में आना मंजूर है? अभी हाथ उठाओ, सोच के हाथ उठाना। अच्छा है, अमर रहना और अमर बनाना। अच्छा, तमिलनाडु जोन में 12 ज्योतिर्लिंगम दिखा करके योग की अनुभूति करा रहे हैं। छोटे छोटे स्थानों में ये सेवा बहुत अच्छी तरह से हो रही है। इसमें खर्चा बहुत कम है, सफलता है, अच्छा है, मुबारक है। ये भी देखो नई इन्वेंशन की ना, ऐसे और भी कई नई इन्वेंशन करो और जगह जगह पर ट्रायल करके देखो। कम खर्चा है भी शिव की प्रतिमा का यादगार, तो सबकी बुद्धि में बाप की यादगार रहेगी। अच्छा है, रिजल्ट तो ठीक है, अभी और भी करके देखो। अच्छा है, सभी को सुनाना क्लास में तो कैसे करते हैं, क्या होता है, अनुभव सुनाना। बाकी अच्छा है, बधाई हो। अच्छा, बिहार वालों ने कुछ किया ब्रैकेट में, बिहार में आई बहार, इसका एक प्रोजेक्ट बनाया है। बिहार में जहाँ जहाँ संदेश नहीं पहुँचा है उसे इस वर्ष में पूरा करेंगे। हर महीने नया सेवा केंद्र खोलेंगे। अच्छा किया, क्योंकि बिहार में देखा गया है कि ज़्यादा में ज़्यादा संदेश मिलना चाहिए। प्रोग्राम बनाया है, ये उमंग उत्साह की मुबारक। अभी बाहर आएगी ना, तो बाहर को सब देखेंगे, मज़ा लेंगे ना बाहर का। अच्छा, सेवा तो सब जो भी कर रहे हैं, हर जोन में कोई ना कोई सेवा हो रही है, हर वर्ग भी कर रहा है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है और अच्छा रहना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थी। बाप दादा ने अभी नाम रखा है डबल पुरुषार्थी। डबल पुरुषार्थी हैं जो समझते हैं वर्तमान समय डबल पुरुषार्थ का लक्ष्य है और कर भी रहे हैं, वो हाथ उठाओ। डबल पुरुषार्थ, डबल, बहुत अच्छा, डबल पर तो ताली बजाओ। अच्छा है, आपको देख करके सब खुशी से आगे बढ़ने का लक्ष्य रखेंगे। और आज देख रहे हैं कि विदेश में जो मेन क्वालिटी है, सर्विसेबल हैं, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल, वो पहुंच गई हैं और मीटिंग भी अच्छे कर रहे हैं। पहली मीटिंग का समाचार तो बाप दादा ने सुना कि सभी इंटरनेशनल, हर देश के विशेष आत्माएं मिलकर जो बनाया है वो बहुत अच्छा और सहज, एक मत से सहज पास हो गया। तो आप विशेष आत्माएं जो निमित्त बनी, उनको बाप दादा पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। पुराने फाउंडेशन आए हैं, बाप दादा को खुशी होती है। पांडव भी कम नहीं हैं, पांडव भी 1-2 से आगे हैं और शक्तियाँ भी 1-2 से आगे हैं। अच्छा, सभी बाप दादा के वरदानों को अमर बनाने के लिए सहज विधि ये अपनाओ कि अमृत वेले और साथ में कर्म योगी बनने के समय भी बार बार वरदान को रिवाइज करो और उस स्वरूप में स्थित है या नहीं है तो अपने को वरदान के स्वरूप में स्थित करो, बार बार रिवाइज करो। बाप दादा तो वरदान देते हैं, लेकिन वरदान को कायम रखने के लिए बार बार रिवाइज करके स्वरूप में लाओ।
अनुभव करो उस वरदान का, रूहानी नशे का अनुभव करो, तो वो वरदान आपका अमर वरदान हो जाएगा। क्योंकि वरदान के पात्र आप विशेष आत्माएं हो। भक्तों को भी वरदान मिलता है, लेकिन वो अल्पकाल का, एक जन्म के लिए है। आपका संगम का वरदान जन्म जन्मांतर साथ रहता है। इसलिए वरदान को स्वरूप में लाते रहेंगे तो वरदान की सफलता का अनुभव करते रहेंगे। सिर्फ बुद्धि में नहीं, स्वरूप में लाओ, उस नशे में रहो, फलक में रहो। फलक रहे मैं वरदाता की वरदानी हूँ। डायरेक्ट वरदाता ने वरदान दिया है। वरदान को अमर बनाओ, कभी कभी वाला नहीं। और डबल विदेशियों के ऊपर सभी ब्राह्मण आत्माओं का विशेष स्नेह है, क्योंकि आपने जो आदि भारत के सेवाधारी हैं उनको बहुत सहयोग दिया है। विश्व कल्याणकारी का जो बाप ने टाइटल दिया, उसको साकार रूप में भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न कल्चर और भिन्न भिन्न भाषाएं, उसमें आप सभी विश्व कल्याण की सेवा में सफलता देने में सहयोगी बने। इसलिए भारतवासियों को आपकी सेवा पर बहुत बहुत स्नेह है। अच्छा, विशेष जो पहली मीटिंग वाले आए हैं वो हाथ उठाओ। कॉन्स्टिट्यूशन की मीटिंग वाले ऊंचा हाथ उठाओ। अच्छा है, बाप दादा को संगठन बहुत अच्छा लगता है और मेहनत प्यार से की है, थके नहीं हैं। उमंग, उत्साह और अथकपन से किया। भारत वालों ने भी और डबल विदेशियों ने भी बहुत अच्छा किया है। बाप दादा को भी पसंद है। भारत के भी उठो। तीनों पांडवों को विशेष बधाई हो। क्यों बधाई है? क्योंकि ढांचा आपने बनाया। और डबल विदेशियों को इस बात की बधाई है कि जो भी बना उसमें सहयोग और समय देकर फाइनल किया। देखेंगे नहीं कहा, कर लिया। इसकी बाप दादा को खुशी है। बधाई हो सभी को, भारत वालों को भी और डबल विदेशियों को भी, शक्तियों को भी। अभी ऐसा माइक जो बाप दादा ने सुनाया, विशेष माइक देखते हैं कहाँ से निकलता है, भारत से निकलता है या विदेश से निकलता है। हर एक सोचता है हम करेंगे। ये तो आपका उमंग, आपका चेहरा दिखा रहा है। अच्छा, मीडिया विंग और स्पार्क विंग वाले आए हैं। गीत गाया, हम होंगे कामयाब एक दिन। दोनों ही अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अभी बाप दादा को समाचार मिलते रहते हैं, तो मीडिया भी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। जो टीवी में प्रोग्राम्स आते हैं वो आवाज़ अच्छा फैला रहे हैं। अभी पाँव तो रख लिया है। अखबारों में भी अभी मेहनत के बिना जगह दे देते हैं, और टीवी में भी अभी सभी जगह मिलती रहती है। चांस मिलता है तो इतना किया है, तो मीडिया को भी मुबारक। अभी कोशिश करो कि विदेश में, अभी शुरू तो हुआ, विदेश में भी टीवी में कोई समय तो जाता है, लेकिन विदेश और देश का इतना नज़दीक का कनेक्शन हो जाए जो चारों तरफ आवाज़ फैलता जाए। बाकी मेहनत की सफलता मिली है, ये बाप दादा को भी अच्छा लगता है। मेहनत की है, फल भी मिला है। और स्पार्क वाले भी अपना प्लान बना रहे हैं। अच्छा है, अभी ऐसा कुछ करके दिखाओ जैसे साइंस प्रत्यक्ष फल दिखाती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति इतना स्पष्ट और सहज प्रत्यक्ष रूप में अनुभव कराए, जो सब कहें ब्रह्मा कुमारियों के पास सहज साधन है, इन्वेंशन कर रहे हैं और होगा भी। सब बुद्धि अच्छी चला रहे हैं, तो बुद्धि द्वारा कोई ना कोई प्रत्यक्ष फल निकल आएगा। अच्छा है, मेहनत अच्छी है, फल निकल रहा है, निकलता रहेगा, ये तो होना ही है। अच्छा, अभी एक सेकंड हुआ। 1 सेकंड में सारी सभा जो भी जहाँ है वहाँ मन को एक संकल्प में स्थित करो। बाप और मैं परम धाम में
अनादि ज्योति स्वरूप हूँ। परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। अच्छा अभी साकार में आ जाओ। अभी वर्तमान समय के हिसाब से मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास जो कर रहे हो, उसी कार्य में एकाग्रता करो। कंट्रोलिंग पावर को ज़्यादा बढ़ाओ। मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, ये अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा। वायुमंडल के अनुसार 1 सेकंड में कंट्रोल करना पड़ेगा, जो चाहे वही हो। तो ये अभ्यास बहुत आवश्यक है, इसको हल्का नहीं करना, क्योंकि समय पर यही अंत सुहानी करेगा। चारों ओर के डबल तख्त नशीन, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, साथ में विश्व राज तख्त अधिकारी, सदा अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, अंतिम स्वरूप, जब चाहें तब स्थित रहने वाले, सदा सर्व खजानों को स्वयं कार्य में लगाने वाले और औरों को भी खजानों से संपन्न बनाने वाले, सर्व आत्माओं को बाप से मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, ऐसे परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। दादियों से सभी को अच्छा लगता है। पुराने आदि रत्नों को देख करके सभी को खुशी होती है। मनोहर दादी से चाहे क्लास कराओ नहीं कराओ, लेकिन देख करके भी खुशी होती है। मिलते रहो, हंसाते रहो, हर एक को कोई न कोई वरदान देते रहो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आदि रत्नों से जो भासना आती है वो और ही आती है। इसलिए अपना कार्य करते रहो, सबको बहलाते रहो, खुश हो जाते हैं ना। परदादी से मधुबन में पहुंच जाते हैं ना, तो देखकर सब खुश हो जाते हैं। आप भी खुश होती हो। अच्छा है, हिसाब अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रही हो, अच्छा लगता है। संगठन होता है ना, तो सबको खुशी होती है। अच्छा किया, अपने हिसाब किताब को शॉर्टकट कर रही हो। अच्छा, सब अच्छा है, सब ठीक चल रहा है। मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, दादी भी देख करके खुश हो रही है। बाप दादा तो खुश है ही, बाप दादा तो सदा बच्चों को देखकर खुश होते हैं, कार्य को देख करके भी खुश होते हैं। अच्छा है, मिलकर एक दो के सहयोगी बन के जी हाँ करके चल रहे हो, चलते रहेंगे, सब खुश हैं ना। प्रेकट में रमेश भाई ने उषा बहन की तबीयत का समाचार सुनाया। ऑपरेशन हुआ, वो थोड़ा बहुत होता है, ठीक हो जाएगी। कटकुट होता है तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ठीक हो जाएगी। आप अपनी तबीयत ठीक करो, ना नहीं करो, जो चाहिए वो देते जाओ, जिम्मेवारी है ना। साथी भी बनाते जाओ और अपने को भी बहुत अच्छी रीति से चलाते चलो। ज़्यादा बिजी नहीं रखो, थोड़ा थोड़ा सहयोगी बनाते जाओ। बाकी अच्छा कर रहे हो। अभी तो रिजल्ट बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल हो गया। सभी एक मत होके और निश्चय बुद्धि होके बैठे तो हो गया। सभी की मदद है, लेकिन साकार में तो तीनों एक मत होके और हाँ जी करके घाट तो बनाया ना। बाकी थोड़ा थोड़ा हीरे गढ़ दिए तो अच्छा हो गया। तो मुबारक हो, तीनों को मुबारक हो। ब्रजमोहन भाई से देखो, अपने विचार यूज किया ना, लक्ष्य रखा, करना ही है, हो गया ना। इतने वर्ष नहीं हुआ, अभी सभी की बुद्धियों में एक ही संकल्प रहा, करना ही है। तो समय लगा, लेकिन सफलता मिली। तीनों वरिष्ठ भाइयों तथा विदेश की 6 बड़ी बहनों से बाप दादा को ये खुशी है कि चाहे भाइयों ने चाहे शक्तियों ने लक्ष्य रखा, करना ही है, तो सहज हो गया। टाइम तो देना पड़ता है, लेकिन हुआ ना सहज, ज़्यादा डिस्कस तो नहीं हुई। तो ये भी एक एग्जाम्पल बन कार्य करने का। विदेश के पांडवों से ये बैकबोन थे, बैकबोन आप थे, निमित्त ये थे। सभी ने जैसे एक कार्य निश्चय बुद्धि होके सफल किया, तो इससे सिद्ध है कि सफलता आपके हाथ में है। जो चाहो वो कर सकते हो। ये अनुभव हुआ, खुश हुए,
अभी समझा कि संगठन में एक संकल्प दृढ़ता का करने से पहाड़ भी राई बन सकता है, रुई बन सकता है, हो सकता है ना, हो सकता है, हुआ ही पड़ा है। शक्तियों का भी शुभ संकल्प है। बाप दादा कहेंगे विशेष निमित्त थोड़े बने, लेकिन सबका जो शुभ संकल्प था करना ही है, उसने काम किया। तो जैसे अभी इंटरनेशनल फैसला मिल के किया और प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष देखा कि हो गया, ऐसे सदा करते रहना कोई मुश्किल नहीं। कितनी भुजाएं हैं तो एक ब्रह्मा बाप की भुजाएं, तो भुजाओं ने कमाल तो दिखाया ना। ऐसे ही संगठन को बढ़ाते रहना, एक दो के सहयोगी रहना, ठीक है ना। बाप दादा तो समझते हैं कि इस ग्रुप को कोई विशेष यादगार देना चाहिए। यादगार में एक वरदान याद रखना, कोई भी कार्य करो अमर भव का वरदान पहले याद करो तो अमर ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, बहुत अच्छा। न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन ने डिनीस बहन की याद दी। उसको कहना कि आप भी एक डबल विदेशियों में एग्जाम्पल हो, इशारे से समझने वाली हो, मुबारक हो। अभी इसी ढंग से चलाते चलो, सफलता का वरदान है, किसी द्वारा सफल हो जाता है। अन्नपूर्णा बहन चेन्नई, अभी आपकी शक्ल में बीमारी नहीं है, ऐसे ही रहना, बस मुस्कुराती रहना। आपकी दवाई यही है, मुस्कुराती रहना। दवाई भले करो लेकिन मुस्कुराती रहो। अच्छा, ओम शांति।